याद रखना, मैदान करबला के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो हौसला था वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई कई रोज खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाहसवार की कहानी भी सुनना मेरे भाई, जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहे हैं। सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते हैं। हजरत कासिम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठा के रखी। भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं। ना माने हम अपनी औलादों के सामने, पर बड़े प्यारे होते हैं। इतना मर्जी शिकवा करें, भाई भाइयां दियां बावां हुंदे ते भाई भाइयां दे वैरी बड़े प्यारे होते हैं। क्या करें, भाई जो हुए नहीं इनकी तकलीफ सही जाती। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे, तो एक मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमजोर पड़ गई है। मतलब भाई चला गया तो पीछे से ना कुछ कमजोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के, इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गरम रेत से तयम्मुम करते हैं, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज्स पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर वो जुल्म को ललकारते हैं, फिर वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है। अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओ, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाहु अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी। अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है। जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे, लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला, लोगों हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अलीउल मुर्तजा से सीखा था और नबी मुस्तफा से सीखा था, वो तरीका हमने कर दिखाया। अल्लाह के गैर का खौफ निकाल फेंके जिंदगी। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है। कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती,
اپنی زندگی میں صرف 2 4 5 چیزوں کو لاگو کر لیں. ایک تو مخلص زندگی گزاریں، ریاکار زندگی نہ گزاریں. جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے، اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہو جاتا ہے سارا. زندگی میں مخلص بنیں گے تو دلیر ہو جائیں گے. اخلاص کے ساتھ آپ زندگی میں سفر کریں، آپ مخلص ہو جائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، اللہ کی رضا والے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا، تمہیں کفایت کر جائے گا تھوڑا عمل. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں، خوف نکال دیں. اپنی زندگی میں غیر کا خوف نکال دیں، نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف، نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی. یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے. حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ حارس کیوں نہیں رکھتے، گن مین کیوں نہیں رکھتے، باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی نہیں، آ سکتی نہیں. آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں. میدان کربلا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہل بیت نبوت کی طرف آئی ہے وہ ظلم ہے، ستم ہے، جفا کشی ہے، اور اہل بیت نے جو سب سے بڑھ کر کے دکھایا ہے وہ ان کا صبر ہے. یہ صبر اور استقامت کی ایک مثال علماء نے لکھی ہے. جس طرح دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں نا، اگر وہ 2 کنارے دریا کے موجود رہیں تو وہ دریا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو پانی دیتا ہے، کھلیان کو پانی دیتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، زمین بنجر ہو تو اس کی آبیاری ہوتی ہے. اگر وہ 2 اس کے بند سائیڈوں پہ قائم رہے، لیکن اگر وہ بند درمیان سے نکال دیے جائیں تو وہی دریا تباہی مچا دیتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے. انسان کی زندگی میں صبر اور استقامت 2 بند ہوتے ہیں میرے بھائی، یاد رکھنا. اگر آپ کے اندر صبر اور استقامت ہے تو آپ کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، اور اگر یہ صبر اور استقامت آپ سے چھوٹ جاتا ہے، بڑا کچھ لوگ کہیں گے، بڑی باتیں کریں گے، بڑا کچھ سنایا جائے گا، اپنے بیگانے کئی رستوں پر کئی جملے کسیں گے. اگر یہ دونوں بند ٹوٹ گئے تو آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی، وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. صبر اور استقامت، میں پڑھ رہا تھا علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے 90 کے قریب تقریباً 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا، اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی ہے. قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا، جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. اپنی زندگی تھوڑی سی حوصلے والی گزاریں. آپ کسی کی محبت میں کوئی جملہ کہے تو اسے بھی ذرا سہنا سیکھیں، اور کسی اپنے کے خلاف جب کوئی بندہ بات کرے تو اسے بھی سہنا سیکھیں. جس طرح تعریف آپ کو میٹھی لگتی ہے نا، اسی طرح جب تنقید بھی میٹھی لگنے لگے نا، جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تنقید اور تعمیر سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے، جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے. قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، ایک تو نماز قائم رکھنا، اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئی اس پر صبر کرنا. بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ، اور لہجہ دیکھیے کہ یا بنیا، او میرے بیٹے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، او میرے بیٹے. ایک تو یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس پر جو تجھے مشکل آئے اس پر صبر کرنا. اور پھر کیا کہتے ہیں قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں،
नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, नमाज पढ़ना और मुसीबत पर सब्र करना, ये हिम्मत वाले काम है पुत्र, हिम्मत वाले काम है। जरा डट के करना, बेहौसला ना होना। एक बुजुर्ग बैठे थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे और तिजारत भी करते थे, लाखों का कारोबार था। बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अचानक खबर मिली कि हजरत साहब पढ़ा रहे थे सबक। खबर मिली कि आपका वो जो एक जहाज था ना, माल बरदार, वो जहाज आपका डूब गया पानी में। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक पढ़ाते रहे, 2-4 घंटे गुजरे तो एक बंदा फिर आया। उसने आके कहा हुजूर मुबारक हो, वो जो जहाज डूबने वाली खबर थी वो गलत थी, वो जहाज आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, लाखों रुपए बच गए। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक उसी रूटीन से पढ़ाते रहे। पहली नुकसान की खबर आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुख की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुख की आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अपनी रूटीन से पढ़ाते रहे, सफर जारी रहा, रुके नहीं। इख्तिताम हुआ तो तलबा कहने लगे हुजूर इतने बड़े नुकसान की खबर आई, जुमला ही कोई नहीं टूटा आपका, लफ्जों के अंदर कहीं हमने उतार चढ़ाव नहीं देखा, हुजूर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिली खुशी की, कोई आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, कोई हमने आपका चेहरा बदलते नहीं देखा, मामला क्या है? तो फरमाने लगे मामला एक ही है, दुख भी रब की तरफ से है, सुख भी रब की तरफ से है। तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। अगर सारा कुछ उसी की जानब से है तो ये तो कोई बात ना हुई कि दुख आने पे बंदा कहो हो ये क्या बन गया। सुख आए तो बंदा के देखा मैंने मेहनत की थी तो कामयाब हो गया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को समझ जाओ। जब वो मुस्तफ़ा करीम के कंधों पे थे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनका सर नेज़े की नोक पे था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मकाम पर किसी जगह भी हुसैन इब्ने अली शिकवा करते नजर नहीं आते। सैयदना इमाम अली मकाम हर मकाम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फिराज थे और जब तक जमाना हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनके बच्चों के हाथों में जालिमों ने जंजीरें डाल दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सूरज चांद भी सैयदा ज़ैनब के घर के करीब से गुजरते थे तो ज़रा थोड़ी नज़र हटा के गुजरते थे, मालिक फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाम के बाज़ार में परदेसी बहन अपने भाई का कटा हुआ सर लेके सफ़र कर रही थी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां ते जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नू चुल्ले डावां। ये अल्हम्दुलिल्लाह का मिजाज लाओ। ये रोज़ जो घर में लड़ाई करना, रोज़ इख्तलाफे राय की बात करना, रोज़ कभी किसी की गीबत करना, कभी किसी की करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी कहना कि फलां जगह में नाकाम हो गया, फलां की वजह से हो गया। ये कुछ शेवा है मुसलमानी का? मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, मुसलमान हर हाल में अपने रब को याद करता है। वो कहता है बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलटकर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी को देखें ना, खूबसूरत जिंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतज़ार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिजल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता है वो कहता है देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया सिलसिला तो कहता ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। वो भाई लोगों की जिंदगियां गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुजुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूं फुला अजीम हस्ती का। तो हजरत साहब ने उसको थपकी दी,
फरमाने लगे पुत्र मैं इन्ने जोगा नहीं, तेनू कोई भुलेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है, मैं मौजूद था और साहिबे इल्म व फजल बंदे के पास था। कहने लगे पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सज्जनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है? हजरत अली कहा करते थे मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आजम के हैं। इतना साले बंदा, इतना परहेजगार बंदा, लेकिन हजरत उमर फारूक के इंतकाल का वक्त आया तो लोग उनकी तारीफें करने लगे, उमर की बड़ी बात है, उमर की बड़ी बात है। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे मेरे लिए दुआ करो, मुझे दर्जा कोई भी ना मिले, बस मेरियां नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो जाएं, मैं माफ कर दिया जाऊं, नेकी और बदी बराबर बराबर हो, छोड़ दिया जाऊं। दर्जों का तो मामला बड़ा आगे का है, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, इतनी हमें जल्द फटाफट हो जाए, सवेरे हो जाए। आप अपनी जद्दोजहद तो करें, आप थोड़ा पलट के तो देखें, आप देखें कि लोग मैदानों में रहे, मैदानों में रहे। हजरत खालिद बिन वलीद मैदान में रहे, हजरत साद बिन अबी वकास मैदान में रहे, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह मैदान में रहे। ये लोग हमेशा मैदानों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए। इस्लाम फैलता रहा, अपनी अपनी तरतीब से आगे जाता रहा, अपने अपने रंग में अल्लाह ताला लोगों को दीन की समझ अता करता रहा। जल्दी बड़ी है, बहुत जल्दी है, शार्ट दरवाज़ा चाहिए, सब्र ही कोई नहीं, इस्तिकामत ही कोई नहीं, फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं हजरत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोज़ा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ ये जो नमाज आपने शुरू की है ये बगैर निगाह की हो गई है, ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में सब्र और इस्तिकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो, अपनी जिंदगी में अपने अहदाफ मुकर्रर करें, बेमाना बेमकसद जिंदगी ना। हमने हदफ बड़ा छोटा मुकर्रर किया। एक बंदे का हदफ है कि मैंने करोड़पति बनना है, बन गया वो करोड़पति, अब क्या करे, अब वो टेंशन में है क्या करूं, हदफ छोटा था ना, वो पूरा हो गया। एक बंदे का हदफ था मैंने बड़ी दुकान खरीदनी है, खरीद ली, अब क्या करे, अब टेंशन में है, आगे किधर जाए। एक बंदे का हदफ था मैंने वजीर बनना, बन गया, ये छोटा हदफ है, ये हदफ कभी भी आप कबूल ना करें। एक हदफ वो था जो यजीद ने इख्तियार किया कि मुझे हुकूमत पे बैठना है, एक हदफ वो था जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था कि मुझे गवर्नर बनना है, एक हदफ वो था जो अमर बिन साद का था कि मुझे रे की हुकूमत लेनी है। ये इन लोगों के हदफ थे। और एक हदफ हुसैन इब्ने अली का था, इमाम अली मकाम का था कि मुझे जबर के सामने डटना है, जुल्म के सामने डटना है। इमाम अली मकाम का खून तो बह गया, करबला की जमीन तो रंगीन हो गई, ना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की गवर्नरी बची, न शिमर को हुकूमत मिली, न यजीद कुछ कमा सका, न ज़ियाद का वो जुल्म रहा, न यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला, जो रहा तो नाम हुसैन का। छोटे अहदाफ ना मुकर्रर करो। ये क्या बात हुई, एक काउंसलरी पे सारा कुछ हार देना, एक बच्चे के मेडिकल कॉलेज के दाखिले पे सारा कुछ हार देना, एक हल्की चीज सिफारिश पे सारा कुछ हार जाना, एक बड़े आदमी के नाम फोटो आ गई और तू सारा कुछ हार के बैठ गया। ना ना, अपनी कीमत थोड़ी ना लगा, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना अपने आप को सेल किया कर। हमारे सौदे हो गए, हमें हुजूर ने खरीद लिया, मदीने की गली में सौदा हो गया। सौदा किस नाम पे हुआ, किस नाम पे हुआ? हमने सिर्फ इतना कहा कि या रसूलल्लाह मैदान माशर कह देना कि वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, बस इतनी सी बात पे सौदा हुआ, बिक गए, तय कर लिया, इसको मिराज समझा। भाई कमजोर कैसे पड़ गए हम, किस मकाम पे कमजोर पड़ गए, कहां जाके हमारे अंदर कमजोरी आई? इस्तिकामत, सब्र, हौसला, डटना, मजबूत होना। हम ना सोशल मीडिया देख के राय कायम करते हैं, आजकल ये हो रहा है तो लिहाजा आप भी ये कर दें,
कल वो हो रहा है तो लिहाजा आप भी वो कर दें। हमारा नजरिया किताब व सुन्नत है। हमारा नजरिया वो ट्रेंड नहीं जो आजकल फलानी जगह पे चल रहा है। हमारा नजरिया हमारे बुजुर्गों के 1400 साल नजरियात हैं। आप 4, 5, 6 खबरें देख के नजरिया ना बनाया करें। नजरिया अल्लाह की किताब देख के बनाएं, रसूलुल्लाह का फरमान देख के बनाएं। 5, 7, 10, 20 एंकर जहां आपको लेके जाएं वो वाला ज़हन ना बनाएं। ज़हन वो बनाएं जो ज़हन हमें सैयदना इमाम हुसैन ने अता फरमाया है। अपनी जिंदगी में एक तो इखलास लाएं, अल्लाह के गैर का खौफ निकालें, हदफ मुकर्रर करें और मिजाज जद्दोजहद वाला बनाएं, जद्दोजहद वाला। मेरे हजरत साहब, मेरे ताजु शरिया, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसन, सरमाया हयात, मेरी आंखों में भी वो जलवा है कि मैंने उनको देखा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक कोने से शुरू की, पूरी दुनिया का उन्होंने सफ़र किया, लेकिन उनकी एक वसीयत है, वो बहुत सारी जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी मौजूद है। हज़रत ने फरमाया था, मैं ज़िंदगी में रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकला हुआ हूँ, मैं जगह जगह सफ़र करता रहता हूँ। मेरी वसीयत है, इस रास्ते में अगर कहीं मेरा आखिरी वक्त आए, उसी राह में मुझे दफन कर देना, उसी राह में, उसी जगह दफन कर देना। मैं चाहता हूँ उसी राह पे दफन हो जाऊं, उसी जगह। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, देखो हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ। देखो मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद नाले अहमद सदींदे गुजर गई। कहा कि इसी रास्ते में ना, इसी रास्ते में, यानी रास्ता हो और जब आखिरी वक्त का ऐलान हो तो लोग कहें कि वो तो हुजूर के दीन की बात बताने गया था, और कोई कहे वो तो अभी अभी रसूलुल्लाह का दीन सुना के गया था, और कोई कहे कि उसने तो कल भी वादा किया था कि वो आएगा और हुजूर की बात सुनाएगा। अदम से लाई है ना हस्ती में हमें आरज़ू रसूल। लोगों देखो ना, हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। फिर जब ही नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। अपनी ज़िंदगी में अहदाफ मुकर्रर करें। लोगों, हमने अपने बच्चों को, औलादों को, कबीलों को, बस्तियों को, बरादरियों को बड़ा कुछ दिया है। आओ ना आज हम अल्लाह के हुजूर कुछ इरादे करें कि हम अपने दीन को भी कुछ देंगे, हम अपने मज़हब के लिए भी कुछ करेंगे। आप यकीन करें, कॉलेज मजबूत हो गए, मदारस कमज़ोर हो गए। आप यकीन करें, खेल के अड्डे आबाद हो गए। खुदारा अपने दीन के लिए भी सोचना सीखें, अपनी इस्लामी इक़दार के लिए भी सोचना सीखें, दीन की सरबुलंदी के लिए भी सोचना सीखें। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना हाथ के अंदर तलवार लेके दीन की पहरेदारी को निकलते थे। इमाम हुसैन ने तलवार ली, मैदान में दीन की पहरेदारी को निकले, दीन की अक़दार बचाई हैं इमाम हुसैन। किसी शायर ने कहा था, दीन नबीदा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, आखे लोको मैं कित्थों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। इमाम हुसैन ने अक़दार बचाए दीन के। फरमाया, फासिक, फाजर, जालम, शराबी ये मुसलमानों के हुक्मरान हो सकते, तो जो अक़दार इमाम अली मकाम बचाने निकले सारी औलाद समेत, उनको बचाने के लिए मैं और आप क्या इक़दामात कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप गौर कर लें, जिना बिल जबर कहाँ चला गया। माज़ल्ला आम जिना के हालात कितने खौफनाक हैं, ज़्यादतियों की शरह कितनी बढ़ गई है। आप देखें रोज वो खबरें, वो चीजें सुनी नहीं जाती। मासूम बच्चियां, जिनसी दरिंदगी के जो हवाल हैं, अभी भी लोगों को इंतजार है कि उन्होंने हुसैनी कब बनना है, फिक्र हुसैनी के पासबान बने। यही तो वक्त है जब इमाम अली मकाम आपको पुकार रहे हैं। उठने का वक्त है, इरादे करने का वक्त है, इस्लामी अक़दार अपने घरों में, अपनी जमीयत में, अपने कबीले में उसके निफाज का वक्त है।
जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। जिसकी कोई नमाज आज की रह गई है वो सारी नमाजें पूरी करके जो कज़ा हैं वो अदा करके सोए। अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करके अपने वक्त को बिताएं। छोड़ दें दूसरों की गलतियों पे इतना वक्त लगाना, अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें। अपने अंदर कुछ खामियां निकालें और कुछ अपने आप को रगड़ के खूबियां पैदा करें और अपनी सलाहियतें अपने दीन के लिए खर्च करें, अपनी खूबियां दीन के लिए लगाने की कोशिश करें। हम भी दोबारा से तजदीद अहद वफा करते हैं, दोबारा से आज कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा वादा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।